अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास गए तो अपनी कौम से उन्होंने आखिर क्या कहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कि कौम ने फिर उनको क्या जवाब दिया। ये तमाम की तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में इस आयत में अल्लाह ने ये वाज़े किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास गए तो उन्होंने क्या फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, सो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन मुझे तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ आता है। क़ालल मलउ मिन कौमिही इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन। उनकी कौम के जो सरदार लोग थे, जो रईस लोग थे, उन्होंने कहा, ऐ नूह, बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। क़ाल या कौमी लैसा बी दलालतु वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। उन्होंने कहा, है मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ और अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ मैं जो तुम नहीं जानते। औ अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक मर्द की ज़बान पर नसीहत आई ताकि वो तुम्हें अज़ाब इलाही से डराए और तुम परहेज़गार बन जाओ। ये इसलिए है कि तुम पर रहम किया जाए। फ़कज़्ज़बूहु फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्कि वअग़रक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू कौमन अमीन। फिर उन लोगों ने उन्हें यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, सो हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो कश्ती में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे उनको नजात दी, क्योंकि वो सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। सिर्फ हमने उनको ही नजात दी और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया उस तूफ़ान में जिन्होंने हमारी आयतों को, हमारी निशानियों को, हमारी बातों को झुठलाया। बेशक वो अंधे यानी बेबसीरत लोग हैं। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके एक्सप्लेनेशन, इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, बस उन्होंने कहा, है मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है अल्लाह के सिवा। बेशक मुझे तुम पर एक अजीम दिन के अजाब का ख़तरा है। हज़रात मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आखिर क्या था, उनका शजरा नसब क्या था और उनकी तारीख़ विलादत क्या थी, अब ज़रा वो समात करें। हज़रात मोहतरम, हज़रत हाफिज़ इस्माइल बिन उमर बिन कसीर शाफ़ई लिखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शजरा नसब ये है, नूह बिन लामिक बिन मतोशालिक बिन इदरीस बिन यर्द बिन महलाइल बिन कैंस बिन अनूश बिन शीस बिन आदम
अलैहिस्सलाम। हज़रात मोहतरम इसी तरह इमाम इब्न जरीर वग़ैरह ने ज़िक्र किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अहले किताब की तारीख़ में मज़कूर है कि इन दोनों के दरमियान 146 साल का अरसा है। हज़रात मोहतरम इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सनद के साथ रिवायत किया कि हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? फरमाया हाँ, वो ऐसे नबी थे जिनसे कलाम किया गया। पूछा आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना अरसा है? फरमाया 10 क़िर्न यानी 10 सदियों का। यह हदीस सही है। इसी तरह इस हदीस का तकाजा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल है। उनकी तायीज़ इस हदीस से भी होती है जिसमें इमाम मोहम्मद बिन साद अपनी सनद के साथ अकरमा से रवायत करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 क़िर्न का माना है 1 सदी, यानी 1 सदी के लोग नस्लें हैं और वो सब इस्लाम पर थे, यानी 10 सदी यानी 1000 साल का फासला था। ये एक सही रवायत से साबित है। हज़रत मोहतरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त मबूस किया जब बुतों की इबादत और शैतानों की अताअत शुरू हो चुकी थी और लोग कुफ्र और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है। असल में इसका मामला ये हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने सबसे पहले बुतों की पूजा नहीं शुरू हुई, सबसे पहले इस दुनिया में आग वगैरह की पूजा शुरू हुई थी। आग की पूजा, सितारों की पूजा, इन चीज़ों की पूजा और इबादत सबसे पहले इस दुनिया में शुरू हुई थी और काबिल ने ही सबसे पहले आग की पूजा की शुरुआत की। उसके बाद ये दौर यानी ये सिलसिला जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक चलता रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम में कुछ लोग थे जो बड़े नेक थे, बहुत ही ज़्यादा अपने कौम में इज़्ज़तदार थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कौम में इब्लीस एक इंसान की शक्ल में गया और बोला कि तुम लोग क्यों गमज़दा हो? बोले कि हमारे 5 लोग थे जो बहुत ज़्यादा नेक थे, उनका इंतकाल हो गया है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा गमज़दा है। तो इब्लीस ने कहा कि एक काम करो, तुम उनकी तस्वीरें बना लो, उनकी तस्वीर बना के अपनी महफिल में रख लो ताकि तुम उनको अच्छे से याद कर सको। अभी ये शुरुआत ऐसी हुई। फिर कुछ सालों बाद इब्लीस आया जब वो लोग इंतकाल कर चुके थे जो उस ज़माने में लोग मौजूद थे। फिर वहाँ इब्लीस फिर आया एक इंसानी शक्ल में और बोला कि ये लोग कौन है? तो बोले कि हमारे अब्बा दादा के दौर से इनको हम लोग अपनी महफिलों में रखते हैं। ये कौन है कौन नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे अब्बा दादा इनका बड़ा एहतराम करते थे। तो इब्लीस ने कहा असल में ये तुम्हारे खुदा हैं, इनकी तुम मूर्तियाँ बनाओ और अपने महफिलों में नस्ब करके इनसे तुम अपनी हाजतों को मांगो और इनसे दुआएं करो, ये तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे और यही तुम्हारे खुदा हैं। इस तरह बुत परस्ती की शुरुआत इस दुनिया में शुरू हुई थी। हज़रत मोहतरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में ये शुरू हुआ और ये अरसे दराज तक रहा, 950 साल तक। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया और 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग की। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को जब उन लोगों ने नहीं माना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसा तूफ़ान लाया कि सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो मुसलमान थे उनके अलावा पूरी दुनिया में, आप इस वीडियो को जहाँ भी बैठ के देख रहे हैं या सुन रहे, वहाँ पर भी उस तूफ़ान का पानी मौजूद था। यानी पूरी दुनिया में वो तूफान आया था। दुनिया की हर चीज़, इंसान और जो कुछ भी उस ज़माने में दुनिया में था वो सब ख़त्म हो गया था। सिर्फ़ और सिर्फ वही बाकी थे जो उस कश्ती में मौजूद थे। हज़रत मोहतरम उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम, याफत से ही पूरी दुनिया के इंसान, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उन्हीं 3 बेटों की ही औलाद से पूरी दुनिया के इंसान आज मौजूद हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस वक्त मबूस किया जब बुतों की इबादत और शैतानों की अताअत शुरू हो चुकी थी और लोग कुफ्र और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है जिनको बंदों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। बेसत के वक्त उनकी उम्र में इख्तलाफ है। एक कौल ये है कि उनकी उम्र उस वक्त 50 साल थी और दूसरा कौल ये है कि उनकी उम्र उस वक्त 350 साल थी। और इमाम इब्न जरीर ने हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से लिखा कि उनकी उम्र उस वक्त 84 साल थी। हज़रत मोहतरम
बुत परस्ती की इब्तदा, बुत परस्ती की शुरुआत इस दुनिया में आखिर कैसे हुई। अभी जैसे मैंने जिक्र किया और वजाहत के साथ अब इसको समाप्त करें। हजरत मोहतरम इमाम इब्न जरीर ने अपनी सनद के साथ मोहम्मद बिन कैस से रवायत किया कि हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान कुछ नेक लोग थे, उनके पैरोकार उनकी इक्तदा करते थे। जब वो नेक लोग फौत हो गए तो उनके पैरोकारों ने कहा अगर हम इनकी तस्वीरें बना लें तो उससे हमारी इबादत में ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ होगा। चूँकि इब्लीस आया था उनके माबैन और ये बातें उनके जहनों में डाली थी तो उन लोगों ने बनाने का इरादा कर लिया। सो उन्होंने उन नेक लोगों की तस्वीरें बना ली। जब वो उन लोगों का इंतकाल हो गया तो उनकी दूसरे नस्लें आईं तो इब्लीस उनके दिल में ये ख्याल डाला कि उनके आबा व अजदाद उन तस्वीरों की इबादत करते थे और इसी सबब से उन पर बारिश होती थी। सो उन्होंने उन तस्वीरों की इबादत करनी शुरू कर दी। और इमाम इब्न हातिम ने अरवा बिन ज़ुबैर से रवायत किया कि वद, यगूस, याऊक, सुआ और नस्र यही वो 5 लोग थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत नेक लोग थे। इन्हीं को वो लोग बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो इब्लीस ने मशवरा दिया कि इनकी फ़ोटो बनाओ और फिर बाद में कुछ सालों बाद, कुछ 100 साल बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो बोला इनकी मूर्तियाँ बनाओ। इस तरह दुनिया में मूर्ति पूजा और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। हज़रात मोहतरम उन 5 बुतों के नाम ये हैं वद, यगूस, याऊक, सुआ और नस्र। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे ये 5 और वद उनमें सबसे नेक थे। इमाम इब्न हातिम ने बाकर से रवायत किया कि वद एक नेक शख्स थे, वो अपनी कौम में बहुत प्यारे थे। जब वो फौत हो गए, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी कौम के लोग बाबुल की सरजमीन में उसकी कब्र के गिर्द बैठकर रोते रहे। जब इब्लीस ने उनकी आहो बुका देखी तो एक इंसान की सूरत बना कर आया और कहने लगा मैंने तुम्हारे रोने को देखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे लिए वद की एक तस्वीर बना दूं, तुम अपनी मजलिस में उस तस्वीर को देखकर उसे याद किया करो। उन्होंने उससे इत्तेफाक किया, उसने वद की तस्वीर बना दी जिसको वो अपनी मजलिसों में रख कर उसका जिक्र किया करते थे। जब इब्लीस ने यह मंजर देखा तो कहा मैं तुम में से हर एक के घर में वद का एक मुजस्समा बुत बनाकर रख दूं ताकि तुम में से हर शख्स अपने घर में वद का जिक्र किया करे। उन्होंने उसको मान लिया, फिर हर घर में वद का एक बुत बनाकर रख दिया। फिर उनकी औलाद भी यही कुछ करने लगी। फिर उसके बाद जो नस्लें आईं वो ये भूल गईं कि वद एक इंसान था, उसको खुदा मानकर उसकी इबादत करने लगी। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर उस बुत की परस्तिश शुरू कर दी। सो अल्लाह को छोड़कर जिस बुत को सबसे पहले परस्तिश शुरू की गई वो वद नाम का एक बुत था। सबसे पहले जिसकी बुत तो 5 बनाए गए थे, उनमें सबसे पहला जिसे बनाकर पूजना शुरू किया गया उसका नाम था वद। हज़रात मोहतरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेइज्जत और उनका अव्वल रसूल होने के बारे में भी अब ज़रा समात करें। खुलासा ये कि हर वो बुत जिसकी वो इबादत करते थे असल में अल्लाह का कोई नेक बंदा था जिसकी उन्होंने तस्वीर और उसका मुजस्समा बना लिया था। इमाम बुखारी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं, हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया उन्होंने हबशा में एक गिरजा देखा जिसका नाम मारिया था। उन्होंने उसकी खूबसूरती का और उसमें रखी हुई तस्वीरों का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनमें कोई नेक शख्स मर जाता था तो वो उनकी कब्र को सजदागाह बना लिया करते थे। यानी जब भी ईसाइयों में या पहले के लोगों में जब भी कोई इंसान मर जाता था तो वो उसकी कब्र को सजदागाह बना लेते और उसमें ये तस्वीरें रख देते थे। ये लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक बदतरीन मखलूक है। हज़रात मोहतरम गर्ज़ ये कि जब ज़मीन में बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे और अपने रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। वो लोगों को अल्लाह वाहिद एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे और उनको गैरुल्लाह की इबादत से मना करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह के सबसे पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ भेजा। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा की हदीस शफात में है क़यामत के दिन लोग हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि ऐ नूह आप ज़मीन वालों की तरफ सबसे पहले रसूल हैं। हज़रत मोहतरम इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तबलीग की
اس کے بارے میں بھی اب ذرا سماعت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، جیسے کہ اس آیت میں، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کرنے اور ان کے جواب میں ان کی قوم کی انکار کرنے اور ان سے مایوس ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے لیے عذاب کی دعا کرنے کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک اللہ پر ایمان لائیں اور یہ جان لیں کہ خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، خدا وہ نہیں جسے ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ حضرات محترم، بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔